हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के बारे में चर्चा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के बारे में, जो हम तमाम जानकारी इसमें आपको देंगे। तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का ज़िला। तो हिमाचल प्रदेश के इस लाहौल स्पीति ज़िले का जो है गठन हुआ था ज़िले के रूप में, कितने में हुआ था? 1966। पूरी डेट है 1 नवंबर 1966 में लाहौल स्पीति का जो गठन हुआ था ज़िले के रूप में। और ज़िला मुख्यालय जो है लाहौल स्पीति का केलांग है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि लाहौल स्पीति का जो है ज़िला मुख्यालय कौन है, तो केलांग रहता है। जन घनत्व की हम बात करते हैं तो 2 यहाँ का रहता है 2011 में। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 77.24% यहाँ का रहता है 2011 में। कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, इसमें जो है 13,835 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहता है, जो कि 24.85% हिमाचल प्रदेश का है। जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 31,528 जो है 2011 में यहाँ की रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात की हम बात करते हैं तो ये जो है लगभग 916 जो यहाँ का रहता है 2011 में। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो 5.10% जो है 2011 में इसका रहता है। पंचायतों की हम बात करते हैं तो 2011 में 204 यहाँ की पंचायतें रहती है। और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 जो है 13 यानी कि जो है 2011 में जो है भारत में सर्वाधिक रहता है यहाँ का शिशु लिंगानुपात। भारत में सर्वाधिक 2011 में कितना? 1013। ये तो थे यहाँ के आंकड़े जो हमने क्रम बाई क्रम आपके समक्ष जो साझा किए। अब चलते हैं आगे इसके भूगोल की, और जो कि रहता है इसका भूगोल में रहता है इसका भौगोलिक स्थिति। सबसे पहला पॉइंट, और लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है, यानी कि ऊपर की दिशा में ये लाहौल स्पीति है। और लाहौल स्पीति के उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर जो कि ठंडा एरिया रहता है जम्मू कश्मीर। और उसके पूर्व की बात करते हैं तो तिब्बत, और दक्षिण पूर्व में जो है किन्नौर, दक्षिण में कुल्लू, पश्चिम में चंबा, दक्षिण पश्चिम में जो है कांगड़ा जिला इत्यादि जो है ये स्थित है। तो ये तो थी भौगोलिक स्थिति। अब चलते हम दर्रे के ऊपर। लाहौल स्पीति के दर्रे कौन कौन से? पहला दर्रा रहता है यहाँ पे रोहतांग दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहतांग दर्रा जो है लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। और रोहतांग का जो है अर्थ है लाशों का ढेर। वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ का इसका जो पॉइंट रहता है, रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। इसके बाद जो नेक्स्ट दर्रा रहता है यहाँ का भंगाल दर्रा। भंगाल दर्रा जो है लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच में भी स्थित है। दोस्तों दर्रे से संबंधित हमने जो एक वीडियो पीछे बनाई है अपने इस चैनल में अतुल लर्निंग पॉइंट में, तो आप वहाँ जाकर जो है वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट रहता है शिंगटकोन दर्रा। शिंगटकोन दर्रा कहाँ पे है? लाहौल और जास्कर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट रहता है कुजुम्ब दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ये कहाँ पे है? लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कुजुम्ब दर्रा जो है जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कुगती दर्रा। कुगती दर्रा जो है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो यहाँ पे 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कुगती दर्रा जोड़ता है लाहौल को भरमौर से, और कुजुम्ब दर्रा जोड़ता है लाहौल को स्पीति से। और तो ये जो है 2 मेन पॉइंट यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट दर्रा रहता है बारालाचा दर्रा। लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, और इस दर्रे पर जो है जास्कर स्पीति लाहौल और लद्दाख की सड़कें जो है आपस में मिलती हैं। इस दर्रे में चंद्रभागा और यूनान नदियाँ जो है निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है घाटियाँ। लाहौल में 3 घाटियाँ हैं। कौन कौन सी? चंद्रा घाटी, भागा घाटी, चंद्रभागा घाटी, चंद्रभागा और चंद्रभागा घाटी। और
चंद्र घाटी को जो रंगोली भी जो है कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्र घाटी को रंगोली भी कहा जाता है। और कोकसर इस घाटी का जो पहला गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, कोकसर किस घाटी का पहला गांव है, तो ये चंद्र या घाटी का, रंगोली घाटी का। और वाघा घाटी को जो है गारा भी कहा जाता है, गारा किसको कहा जाता है, वाघा घाटी को कहा जाता है। और बारालाचा दर्रे से जो है लेकर जो है दारचा तक फैली है ये। चंद्रभागा घाटी को जो पाटन या पटन घाटी भी कहते हैं। और स्पीति में जो पिन घाटी स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीति में कौन सी घाटी है, पिन घाटी स्थित है, जो कि पिन नदी के साथ जो है स्थित है। यह डांखर के पास जो है स्पीति घाटी में मिलती है। और स्पीति घाटी जो है स्पीति नदी से बनती है, और जो कुजुमला से जो है लेकर शुमडो, जो कि पारछू नदी शुमडो में जो है स्पीति नदी में मिलती है, तक जो है फैली है। स्पीति घाटी का गेटे गांव जो है 4270 मीटर, विश्व का सबसे जो है आबाद गांव है। विश्व का सबसे आबाद गांव कौन सा है, तो विश्व का सबसे, स्पीति का गेटे गांव जो है विश्व का सबसे आबाद गांव है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है लाहौल स्पीति में नदियाँ। नदियों की बात करते हैं तो चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की जो प्रमुख नदी है। चंद्रा और भागा नदी जो है बारालाचा दर्रे से जो निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। बारालाचा दर्रे से जो कौन सी नदी निकलती है, चंद्रा और भागा नदी। और कितने मीटर है ये, 4890 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट रहता है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी की बात करते हैं तो शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए जो है टांडी तक बहती है। और चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। और खोखसर, सिसु, गोदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। गोंदला, ठीक है, खोखसर, सिस और गोंदला जो है, खोखसर, सिसु, गोंदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट रहता है भागा नदी। बारालाचा दर्रे से जो है निकलकर जो सूरजताल, जो कि सूर्य की झील में जो प्रवेश करती है। और दारचा में जो भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है। दारचा और टांडी के बीच जो है केलांग, खारडोंग और जो है गेमूर गांव भागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नदी रहती है हमारी जो है स्पीति नदी। स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख जो है नदी है, कौन कौन सी, स्पीति की कौन सी, स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख नदी है। तो यह जो खाब के पास सतलुज नदी में मिलती है। और मोरंग, रंगरीक और धनकर, तांबो स्पीति नदी के किनारे जो है स्थित प्रमुख गांव है। नेक्स्ट रहती है यहाँ पे पिन नदी। पिन नदी जो है स्पीति नदी की सहायक नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रहते हैं इसके ग्लेशियर लाहौल स्पीति में। तो ग्लेशियरों से संबंधित भी हमने जो वीडियो बनाई है, ये इस ग्लेशियर से संबंधित जो है जो भी ग्लेशियर रहते हैं उनकी जो तमाम लिस्ट बाय लिस्ट जो हमने वीडियो में बनाई है वो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लाहौल स्पीति के ग्लेशियर की तरफ। एंड्रयू विल्सन ने जो 1833 ईस्वी में लाहौल स्पीति में ग्लेशियर की घाटी जो है कहा था इसको, और लाहौल स्पीति को। और कैप्टन हारकोन ने जो है 1869 ईस्वी में जो शिगड़ी ग्लेशियर जो कि लाहौल को जो पार किया, जो कि 25 किलोमीटर लंबा है। और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सोनापानी जो ग्लेशियर 11 किलोमीटर लंबा है। सोनापानी ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है, 11 किलोमीटर लंबा है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है शिगड़ी को माना जाता है। इसके बाद रहता है हमारा जो इनके नामकरण के बारे में आगे चर्चा करते हैं लाहौल स्पीति में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है नामकरण में, लाहौल। लाहौल को गाजा और स्वांगला भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार जो लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला यानी कि लद्दाख का। और राहुल सांस्कृतियाइन की हम बात करते हैं तो ने लाहौल को क्या कहा था, देवताओं की भूमि कहा था। राहुल सांस्कृतियाइन ने देवताओं की भूमि कहा था लाहौल स्पीति को। और जबकि एक अन्य अर्थ से जो इसे दर्रे का देश भी कहा जाता है। तिनान, पुनान और टोड जो है भाषाओं जो कि लाहौल की है में लाहौल को गाजा कहा गया है। और मानचंद भाषा में जो है लाहौल को स्वांगला कहा गया है। बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम से भी जो है लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है।
नेक्स्ट जो रहता है नामकरण स्फीति। स्फीति नामकरण कैसे हुआ लाहौल स्पीति का? स्फीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि और स्फीति का मुख्यालय रहता है काजा। और इससे जो है पहले जो है स्फीति का मुख्य जो है स्फीति का मुख्यालय की हम बात करते हैं तो वो डांगखर था। स्फीति का जो है मुख्यालय कौन था? तो पहले था डांगखर। तो ये हो गया हमारा नामकरण लाहौल और स्पीति का। अब चलते हैं हम इतिहास के ऊपर, जो लाहौल स्पीति के क्या क्या रहता है। इतिहास में पहला पॉइंट रहता है यहाँ पे प्राचीन इतिहास क्या था। तो मनु की इस क्षेत्र पर जो प्राचीन शासक मनु की इस क्षेत्र का जो प्राचीन शासक बताया गया है और कनिष्क यानी कि जो कि कुषाण वंश के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन 606 से 664 ईस्वी के समय लाहौल का संबंध जो है हर्ष के साम्राज्य से पुनः जुड़ गया। हुनसांग की हम बात करते हैं तो उन्होंने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की और 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की। लाहौल पर जो है हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा जो कि स्वयं हर्ष के अधीन थे, जिससे लाहौल भी हर्ष के अधीन आ गया। हुनसान या हिंसान के अनुसार जो है स्पीति पर सेनाओं का राज था और जिसका पहला जो है राजा समुद्रसेन था। स्पीति के राजा अराजसेन ने कुछ समय तक जो है कुल्लू को अपने अधीन किया और छेदसेन के समय जो है 7वीं सदी में स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया और स्पीति के शासकों को जो है नोनो कहा जाता था। स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता था? तो नोनो कहा जाता था यहाँ के शासकों को। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लाहौल स्पीति का मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करते हैं तो इसमें 8वीं सदी में जो है लाहौल कश्मीर का जो भाग बन गया था। उदयपुर में जो मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में जो है कश्मीर कला के नमूने मिले। कश्मीर कला जो है 11वीं शताब्दी तक जो है लाहौल में रही। नेक्स्ट रहता है इसका जो बिंदु कि लाहौल पर लद्दाख के राजा जो है लाचन उत्पल जो कि 1080 से जो है 1110 ईस्वी का शासन तब से रहा जब से जो है उसके कुल्लू पर जो है उसने कुल्लू पर जो आक्रमण कर उसे गाय और या के मिश्रण से जौ देने से जो है मजबूर किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कश्मीर के राजा जैन उल वदीन जो कि 1420 से 1470 ईस्वी के तिब्बत आक्रमण के समय जो है कुल्लू और लाहौल जो है लद्दाख तिब्बत के अधीन थे। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कुल्लू के राजा बहादुर शाह जो कि 1532 से लेकर 1559 ईस्वी के समय जो है लाहौल कुल्लू का जो भाग बन गया था। वर्ष 1631 ईस्वी में भी लाहौल कुल्लू का भाग था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन द्वारा जो बनवाया गया था। कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय लाहौल कुल्लू का भाग था। वर्ष 1681 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया था क्योंकि यहाँ के लामा डुगपा मत के मानने वाले थे। मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा जो है विधि सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था और विधि सिंह के समय से थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता था। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में स्पीति काफ़ी हद तक कुल्लू और लद्दाख से जो है स्वतंत्र था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोदला किला बनवाया था। नेक्स्ट रहता है हमारा आधुनिक इतिहास जो है लाहौल स्पीति का किस तरह का रहता है। गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिला है। विलियम मूरक्राफ्ट की 1820 ईस्वी में लाहौल यात्रा का विवरण भी यहाँ पर दर्ज है। विलियम मूरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। लाहौल की राजधानी उस समय टांडी थी। नेक्स्ट पॉइंट सिख 1840 ईस्वी में सिखों के कब्जे में आ गया जो है लाहौल स्पीति और कनिंघम के ने जो है 1839 ईस्वी में जो है लाहौल की यात्रा की और सिखों के सेनापति
जोरावर सिंह 1834 से 1835 ईस्वी में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया। 1846 में अमृतसर संधि अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बाद जो है स्पीति अंग्रेजों के अधीन जो आ गया। 1800 अमृतसर संधि के बाद चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का जो है विलय 1975 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी और प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर आमिर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी। 1941 ईस्वी में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 ईस्वी में जिला बनाया और वर्ष 1966 ईस्वी में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश से हो गया। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की कला, संस्कृति, मेले और गोम्पा की बात करते हैं तो गोम्पा में खारदोंग, शाशूर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल में और तांबो की और धांकर गोम्पा स्पीति में स्थित है। तांबो की और धांकर गोम्पा स्पीति नदी के किनारे स्थित है और मेगूर गोम्पा गेमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है, जो कि तांबो गोम्पा विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। धर्म, लाहौल स्पीति में धर्म कौन कौन से अपनाए जाते हैं? हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। गेफांग, डावला और तंग्यूर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। स्पीति में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। विवाह की प्रथा कौन कौन सी है यहाँ पे? लाहौल में तभांगस्टन जो है मोथे विवाह व्यवस्थित तय विवाह है और कुनमाई भागस्टन जो है, जो कि जिसको कोंची विवाह भी कहते हैं, भाग कर जो है किया गया विवाह है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है त्योहार और उत्सव लाहौल स्पीति में कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो लैदारचा त्यौहार जो है, यह मेला हर वर्ष जुलाई के कीवर गांव में लगता है। नेक्स्ट रहता है सिसु मेला। सिसु मेला जो है, यह मेला जून में शाशूर गोम्पा, जुलाई में जो है गेमूर गोम्पा और अगस्त में गोदला के मनी गोम्पा में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है फागली मेला। फागली या कून मेला जो फरवरी की अमावस्या को पटन घाटी में लगता है और यह फाल्गुन के आने का जो संकेत देता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है जो मेला, फागली मेला। और हिमाचल के प्रदेश के जो है अलग अलग ज़िलों में ये जो है मनाया जाता है। कुछ जो प्रमुख ज़िलों में फागली उत्सव। इसके बाद नेक्स्ट रहता है पौरी मेला। यह मेला अगस्त में त्रिलोकनाथ मंदिर में जो है, जिसको त्रिलोकीनाथ मंदिर कहते हैं, लगता है और यहाँ जो है शुद्ध घी का दीपक पूरे वर्ष जलता है। हालदा या लोसर भी जिसको कहा जाता है। हालदा या लोसर जो है लाहौल का नववर्ष का आगमन त्यौहार है, जो कि दिवाली जैसा मनाया जाता है। तो नववर्ष के आगमन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हालदा या लोसर मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है लाहौल स्पीति के लोक नृत्य। शेरनी, धूरे, घारफी, ये सारे क्या है लाहौल स्पीति के जो है लोक नृत्य है। और लाहौल स्पीति का सबसे पुराना जो है लोक नृत्य ये रहता है। इसके बाद पेय पदार्थ की हम बात करते हैं तो लोक नृत्य की बात करते हैं। शेरनी, धूरे और घारफी जो है यहाँ के जो सबसे पुराने नृत्य की बात करते हैं, सबसे पुराने की बात कर रहे हैं ना, तो 3 यहाँ के रहते हैं लोक नृत्य। और पेय पदार्थ की हम बात करते हैं तो छांग जो चावल जो गेहूँ से बनती है और एक देसी शराब भी यह है। इसके बाद तांडी का तन देही से उत्पन्न हुआ है। तांडी में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था।
ऋषि वशिष्ठ को तांडी में दफनाया गया था और तांडी में ही सूर्य के बेटे चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जर्मन पादरी A.W. जो है हाइट ने 1857 ईस्वी में लाहौर में आलू की खेती करवाई थी। विशेष ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर कि आलू की खेती किसने करवाई थी, जर्मन पादरी था A.W. हाइट। कुट की खेती किसने करवाया, कुट की खेती कब की गई थी, 1925 ईस्वी में शुरू हुई थी और लाहौर ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान जो हासिल किया था। और लाहौर में करू, पतीश और काला जीरा जो है, जबकि स्पीति में जो है रतन जोत मिलता है। और काजा में 1978 ईस्वी में जो है ADC के पद को सृजित किया गया और लाहौल स्पीति में 1978 ईस्वी में जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया। रीजन अंगूर रिसर्च सब स्टेशन की थिरोट स्थापना की गई। कुट और सूखे मेवे अनुसंधान केंद्र की स्थापना केलांग में हुई। नेक्स्ट रहता है पॉइंट विविध, जो क्या क्या रहता है लाहौल स्पीति में विविध रूप से, डिफरेंट रूप से। केलांग में 1869 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। काजा में जो है 1939 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। और जर्मन पादरी हाइट द्वारा जो है 1861 ईस्वी में केलांग में जो स्कूल खोला गया। और स्पीति के काजा में जो है 1932 ईस्वी में स्कूल खोला गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। अब यहाँ पे जो लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो इसका स्थान, इसका नेक्स्ट पॉइंट रहता है। लाहौल स्पीति की स्थान की बात करते हैं तो जनसंख्या, या लाहौल स्पीति की जनसंख्या 2011 में थी कितनी, 31,528 थी, जो कि 12 ज़िलों में न्यूनतम है। और लाहौल स्पीति में सबसे कम नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में दर्ज की गई, जो कि 5.10% थी। और लाहौल स्पीति 2011 में जो दूसरा सबसे कम साक्षर जिला है और चंबा के बाद जो रहता है। और लाहौल स्पीति में ही लिंगानुपात में जो है 114 वृद्धि दर्ज की गई प्लस। और लाहौल स्पीति में ही जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 2011 में न्यूनतम है। और लाहौल स्पीति में ही सबसे कम वर्षा जो है, कम कृषि भूमि भी यहाँ पे है। और लाहौल स्पीति में ही किन्नौर में जो है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में 100% जनसंख्या जो है निवास करती है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर रहता है और जो 12 ज़िलों में सबसे ज़्यादा है। और लाहौल स्पीति में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है 10,138 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि यह सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है 193 वर्ग किलोमीटर है। लाहौल स्पीति में ही चंबा के बाद सबसे अधिक चारागाह है और लाहौल स्पीति में ही सबसे कम बकरियां और गाय बैल हैं। लाहौल स्पीति में ही सबसे कम फलों का उत्पादन होता है और लाहौल स्पीति में ही किन्नौर के बाद सबसे कम सड़कों की लंबाई है। स्थान की बात करते हैं तो इसमें लोसर स्पीति का जो अंतिम गांव है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोसर जो है अंतिम गांव है स्पीति का। तांबो, काजा के पास तांबो गोंपा स्थित है और इस गोंपा के भित्ति चित्र अजंता के भित्ति चित्रों से मेल खाते हैं। और यह गोंपा 1975 ईस्वी में भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। और तांबो मठ महायान के गेलुकपा मत से है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट रहता है की गोंपा। स्पीति नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह गोंपा स्पीति का सबसे बड़ा गोंपा है और 1975 ईस्वी में भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक था, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से संबंधित था, जो कि हमारा कवर हो चुका है।